सत श्री अकाल। बाणी चैनल वेखण वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। ते दर्शकों, फिर तो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੁਰਾਧਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਰਾਧਾ ਮੈਮ। जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੁਰਾਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ? भार्गव। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਾਰਗਵ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ तेग बहादुर ब्रिगेड है ਜਿਹੜੀ बनानी चाहिए है? जी मैं एडवोकेट अनुराधा भार्गव हूँ और मैं सारा जो परिचय है पहले भी आपके चैनल पे हो चुका है, तो मैं दोबारा बताना चाहूंगी कि मेरा जो जन्म है वो ब्राह्मण जाति से है और ब्राह्मण कुल में मैंने जन्म लिया है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए तो हमें किताबी बातें तो पढ़ाई गई, बट ये नहीं पढ़ाया गया कि एक जिस कुल में जन्म लिया है उसका मान सम्मान किसने बचाया और अपना हमारा जो पंडितों का जो एक तिलक जनेऊ है वो किसने बचाया। तो इन चीजों की अवेयरनेस हमें नहीं दी गई। लेकिन जैसे ही मुझे 2 साल पहले पता चला तो मुझे लगा कि जिस मानवता के लिए, जिस धर्म के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत दी है, तो हमारा फर्ज बनता है आगे आना। क्योंकि किताबी पढ़ाई तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, लेकिन मानवता की पढ़ाई जैसा कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर है कि एक मानवता का संदेश, तो मनुष्य के लिए जो एक अच्छा एक संदेश है वो यही है कि जिस धर्म के लिए शहादत उन्होंने दी है तो हमें आगे आना चाहिए, ताकि हमारी युवा पीढ़ियों को पता चले। जैसे श्री गुरु तेग बहादुर जी हैं, धर्म की चादर है, इंसानियत के गुरु हैं। तो जैसा कि मुझे नहीं पता था तो मैंने सोचा और लोगों को भी इसके लिए हमें अवेयर करना चाहिए, तो हमने मुहिम चलाई। अब मुहिम चलाने के लिए कोई ना कोई एक संस्था या ट्रस्ट का जो है ना निर्माण करना होता है, क्योंकि उसमें जो है सभी लोग मेंबर की तरह काम करके डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज तो जो है वर्क करेंगे। जो इस मुहिम से प्रभावित होंगे, जो सच्चाई का सामना करेंगे, वो लोग इस मुहिम से जुड़ेंगे। तो उसको देखते हुए हमने गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड का जो है निर्माण किया है, जो श्री गुरु तेग बहादुर जी का आशीर्वाद, सहयोग और उन्हीं के नाम से जो है ना ये एक बहुत अच्छी कृपा है हम लोगों के ऊपर जी। और श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला प्रकाश पुरब ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ और की कुछ सूची तैयार की गई है? क्या कुछ इसके लिए आपने तैयार करके रखा हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो ये ऐतिहासिक समागम था जो सनातन धर्म की तरफ से गुरु तेग बहादुर जी की बेटी ने मनाया, क्योंकि मुझे देश में जो नाम मिले हैं, लोगों ने मुझे हिंदुस्तान की शेरनी, भारत की शेरनी, काफी सारे नाम लिए, आयरन लेडी, लेकिन सबसे जो प्यारा मुझे नाम दिया, तो मैं किसान आंदोलन में गई हुई थी और वहां काफी सारे ब्रदर खड़े हुए थे, मेरे भाई। तो उन्होंने मीडिया कर्मी को बुलाया, उन्होंने कहा कि आप इनको हिंदू की बेटी, ब्राह्मण की बेटी मत कहो, ये तो जो है गुरु तेग बहादुर जी की बेटी है। तो वो नाम मुझे बड़ा अच्छा लगा और उनकी बेटी होने के नाते मैंने करनाल में बहुत प्यारा समागम जो था वो बहुत धूमधाम से हम लोगों ने मनाया। हालांकि आदेश उसी दिन आए थे लॉकडाउन के, और ये निर्धारित किया गया था कि मंदिर गुरुद्वारा के सभी प्रोग्राम जो है वो रद्द कर दिए जाएंगे। 4 बजे अनिल विज जी का ट्वीट आया हमारे यहाँ हरियाणा में, तो हमारे कमेटी के सारे मेंबर्स जो थे वो बड़े डर गए। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये समागम जो है ना बेटा 15 दिन बाद रख लो, प्रशासन ने रोक लगा दी। बट आई वॉज श्योर, बिकॉज जिसने वो समागम रखवाना था उन्होंने करवाना भी था, एंड मैं जिद पे अड़ी हुई थी कि नहीं गुरु तेग बहादुर जी करवाएंगे उस समागम को, और हम लोगों ने बहुत धूमधाम से मनाया। इवन हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हुई कि गुरु तेग बहादुर जी ने जो ओरिजिनल पुष्पों की वर्षा थी वो भी की है। तो साक्षात गुरु महाराज जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है जी। क्योंकि ये दिल की श्रद्धा होंगी है
ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਦਿਲ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ समझ पा रहे हो? बिल्कुल, बिल्कुल, पहले पंजाबी समझ नहीं आती थी, बट अभी थोड़ा-सा जैसे कम्युनिटी में रहती हूँ, तो अभी पंजाबी सीख भी रही हूँ और पंजाबी पूरी मुझे समझ भी आ जाती है अब। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੇਠ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਏਡੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਜਾ। ਜੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ कि काफी इमोशनल हुए थे उस वीडियो दे विच। इमोशनल एक्चुअली क्या था कि बाबा राम सिंह जी जो शहीद हुए हैं किसान आंदोलन के दौरान, तो एक्चुअली 2 साल पहले जब मैं उनके पास गई थी तो मैंने उनको इस मुहिम के बारे में बताया था कि मुझे गुरु तेग बहादुर जी के बारे में आप बुक्स अवेलेबल कराओ। बाबा जोगा सिंह जी वहां बैठे हुए थे हमारे करनाल से, तो मैंने उनको बोला कि बाबा जी मुझे इस बारे में ज्ञान दो, क्योंकि मेरा कोई भी ऐसा इस तरह का गुरु नहीं है जो मुझे सिख इतिहास के बारे में बता सके। क्या शहादत उन्होंने दी। तो बाबा राम सिंह जी पहले बहुत ध्यान से सुनते रहे, तो उन्होंने कहा कि ये मुहिम रुकनी नहीं चाहिए, अगर मुझे ये मुहिम बता रहे हो तो ये मुहिम रुकनी नहीं चाहिए। मैंने उनको बोला बाबा जी आप आशीर्वाद तो दो, आप देखना ये आपकी बेटी ना मुहिम नहीं रुकने देगी बिल्कुल भी। और गुरु तेग बहादुर जी के लिए अपनी सांस, एक एक सांस का मतलब मेरा जो एक खून का कतरा है ना, वो भी गुरु तेग बहादुर जी के लिए समर्पित हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, जोगा सिंह जी को इशारा किया, उन्होंने बोला सरोपा लेके आओ, और उन्होंने ना मुझे सरोपा दिया और जयकारा लगाया। और उसके बाद ये जो सरोपा है हमेशा आप मेरे गले में देखते हो, ये उन्हीं का दिया हुआ सरोपा है, ये आशीर्वाद है मेरे लिए उनका। तो मतलब उनका आशीर्वाद जो था ना, उन्होंने ये बोला उस दिन जोगा सिंह जी को कि इस लड़की को ना डगमगाने नहीं देना कभी भी। हमारे समाज का ये फर्ज बनता है कि हमेशा जो भी इसको दिक्कतें आई, क्योंकि देखो ये फीमेल है, कहीं ना कहीं फीमेल होने के कारण कई कुछ प्रॉब्लम्स इसके सामने आ सकती है, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि ये बेटी डगमगाएगी नहीं। तो इतना ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंस राम सिंह बाबा जी का मेरे ऊपर था। तो लेकिन जिस दिन वो शहीद हुए उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मतलब एक इंसान थे, एक महापुरुष थे जिन्होंने मुझे इस मुहिम में आगे चलने का आशीर्वाद दिया, वो ही हमने खो दिए। तो उस दिन जो था मैं इतनी भावुक हो गई थी, और मतलब मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि बाबा राम सिंह जी ने जो आशीर्वाद दिया, उनके आशीर्वाद से जो है मैं इस मुहिम में बढ़ती जा रही हूँ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾਪਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। बिल्कुल जी ਉਹਨਾਂ बिल्कुल। ਦੀ शहादत ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। तो ਔਰ गुरु महाराज जी की शहादत को भी जो है मैं कभी बता नहीं सकती हूँ, कभी ऑन कैमरा आपने देखा भी नहीं होगा कि मैं उनकी शहादत को भी अपने लफ्जों में जो है ना वो बता पाऊं, क्योंकि मेरे अंदर मुझे एक्चुअल में उनसे वो लगाव हो चुका है कि जैसे मीरा थी ना, श्री कृष्ण करती थी, तो मुझे भी एक वो बैराग लग गया है गुरु तेग बहादुर जी का, कि उनकी बेटी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनका नाम घर घर पहुंचाऊं और युवा पीढ़ियों को बताऊं कि जो आज हम लोग खुला घूम रहे हैं, स्वतंत्र हैं, आज जिस धर्म की बात करते हैं, जिस गीता रामायण को मंदिरों में पढ़ते हैं, ये उनके कारण है। तो उनका एहसान, उनका ऋण पूरे भारतवर्ष पे है, और वो भारत के धर्म के गुरु है। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਉਮਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੋਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ बहादुर साहिब जी ਦੀ जीवनी ਦੇ मेरे प्रति को ਤੁਸੀਂ इतना ਜਾਣू टाइम होए? नहीं हुआ जी, मेरे को 2 साल पहले जो था ना, एक हिंद की चादर मैंने बुक पढ़ी थी हिंदी में, वो भी क्योंकि पंजाबी मुझे नहीं पढ़नी आती, तो मैंने वो हिंदी में पढ़ी थी। और जैसे ही मैंने हिंदी में जब पढ़ी कि औरंगजेब ने शीश काट दिया, उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए शहादत दी, तो आई फील सो बैड कि देखिए हम पढ़ चुके हैं, लेकिन जिस परमात्मा के कारण हमारे माँ बाप हम लोग हैं, लेकिन हम लोग तो बहुत इस चीज से बहुत दूर है। तो क्यों ना हम लोगों को देखो उनका जो ऋण है चुका तो नहीं सकते हम, चाहे कितने भी जन्म हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा काम करके समाज में अवेयरनेस ला सकते हैं। कश्मीरी पंडितों की अगर बात की जाए तो ये देखिए कि कश्मीरी पंडित अपने आप में कट्टर सनातनी माने जाते हैं, और वहां दबंगता जो थी कश्मीरी पंडितों की खुद थी। औरंगजेब जैसे मुगल शासक ने कश्मीर को ही क्यों चुना, आप ये देखिए
कि कश्मीर को इसलिए चुना क्योंकि उनको अगर पूरे देश के लोगों को इकट्ठा करते तो उनको काफी टाइम लगता, लेकिन उन्होंने एक गढ़ चुना कि नहीं, कश्मीरी पंडितों को चुनो, ये दबंग है, ये लोग कट्टर ब्राह्मण है, ये लोग कट्टर सनातनी है, इनके जनेऊ उतार लो, इनकी महिलाओं को तंग करो, इनके बच्चों को भाले की नोक पे उठाओ, ताकि ये लोग धर्म परिवर्तन कर जाएं। अब आप ये देखिए कि कितनी दुखद बात है कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों को जो है ना धर्म परिवर्तन के लिए आगे लाया। और मेरे गुरु महाराज जी ने देखिए, उनके एक बार कहते ही वो अपनी शहादत के लिए चल पड़े। तो ऐसे समाज को ना देखना चाहिए कि गुरु तेग बहादुर ने जो शहादत दी है वो हमारे धर्मों के लिए दी है, मानवता के लिए दी है। आज जो दिख रहा है धर्म जातियों के ऊपर लड़ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां जो है वो रोटियां सेक रही है, उन चीजों को जो है ना उससे ऊपर आना पड़ेगा, उसकी ऊपर उसके लिए विचारों की जो है ना, अब सब लोगों को पता चलेगा कि गुरु तेग बहादुर जी ने क्या किया, तो नेचुरली लोग इस चीज से ऊपर उठेंगे और मानवता के ऊपर चलेंगे। जी जी बिल्कुल। और जिद्दां ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ, ਵੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, कि वो जो उम्मीदा सी वो पूरी वो हो रहा वैसे ही। देखिए जब मैं चली थी तो मैं अकेली थी, अब इतना बड़ा कारवां मेरे साथ है, वो किसी भी कम्युनिटी को लेके, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी है, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी है, चाहे वो सिख समाज है, मुझे हर एक कम्युनिटी का इतना प्यार मिल रहा है कि आज लाखों लोग नहीं, मैं बोल सकती हूँ कि करोड़ों लोग जो है ना वो मेरे साथ है, और बहुत प्यार आशीर्वाद सबका मिलता है। और देखिए कश्मीर जो है ना, कश्मीर से मेरा बहुत लगाव है, क्योंकि देखिए जिन कश्मीरी पंडितों के लिए उन्होंने शहादत दी, कहीं ना कहीं वहां मेरे भाई बहन माँ बाप हमारे पूर्वज वहां रहते हैं। तो मेरा मतलब ये था कि मैं कश्मीर भी आके ना प्रचार करूं, क्योंकि हमारा जो एक मोटिव है कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक वो प्रचार प्रसार गुरु महाराज जी का होना चाहिए, और बहुत लार्ज स्केल पे बहुत जल्दी बदलाव आना चाहिए। जी। और मैं दर्शकों ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਾਰਗਵ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹੀ है। मेरी कश्मीर से पीढ़ी नहीं है, पीढ़ी तो हमारी इधर से है, लेकिन वहां भी मेरे भाई बहन माँ बाप कुछ ना कुछ पीढ़ियां, तो ब्राह्मणों का तो एक्चुअली जो वंश है सनातनियों का वो चलता आ रहा है। देखिए जैसे श्री राम जी का वंश था सनातनी, लव कुश का वंश था, वहां से ही सनातनी समाज से ही देखिए गुरु नानक देव जी उनका जन्म हुआ, उन्होंने जो थी एक मानवता का संदेश दिया, उन्होंने 3 चीज कही, जप कर किरत, नाम जप किरत कर वंशक। आज अगर तीनों चीजों पे अगर हमारा भारतवर्ष चले तो जरूरी नहीं है कि किसी धर्म और जाति के चक्कर में पड़ना, धर्म जाति से रीति रिवाजों से ऊपर उठकर भी हम मानवता का संदेश दे सकते हैं, जैसा कि गुरु नानक देव जी ने दिया है। जी बिल्कुल। और ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਉਣ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੱਕ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਪਲਾਨ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ भी प्रचार ਕਰਨ ਦਾ सोच रहे हो कि किस तरह कुछ तैयार किया होया है इसको रिलेटेड? जी पहले तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आपने जब पहला इंटरव्यू लिया था तो आपने इनवाइट भी किया था कि कश्मीर आओ और मेरा मन भी था कश्मीर आने का, क्योंकि देखिए औरंगजेब कट्टर शासक ने कश्मीर को ही क्यों चुना, क्योंकि वहां मेरे कट्टर हिंदू और सनातनी लोग रहते हैं। तो नेचुरली सी बात है कि मैं अपनी शुरुआत जो है कश्मीर के सभी मेरे समाज से, पंडितों से आशीर्वाद लेकर करना चाहती हूँ कि पूरे कश्मीर के कट्टर सनातनी इस काम में मेरा हाथ बटाएं और मेरी जो विचारधाराएं हैं वो जन जन तक पहुंचाने में मेरी सहायता करें, क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ अभी, तो मैं चाहती हूँ कि बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही ये परंपरा जो आगे बढ़ाई जाए और वहां के सभी सनातन धर्म के मंदिरों में महाराज जी का स्वरूप और जीवन परिचय लगाया जाए। और मैं उनसे ये भी कहूंगी कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का आरती से पहले सबको बताया जाए, ताकि उनका एक सिमरन हमारे वहां मंदिरों में किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि जिस कश्मीर में, जिस वादियों में आप रह रहे हो, आज जो अगर बचे हुए हो तो गुरु तेग बहादुर जी के कारण है।
ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਅਗਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਕਨਵਰਜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਨੁਰਾਧਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ कि अपनी फैमिली दे विच मेरी फैमिली मुझे काफी पहले तो थोड़ा सा सपोर्टिव नहीं थी, तो जब कभी भी कोई अच्छे मार्ग पे चलते हैं ना तो थोड़ा लोगों कहते हैं कि नहीं तो पागल हो गए हैं, ये इसको कुछ समझ नहीं आता। सब कहते थे सारे दिन गुरु तेग बहादुर जी करती रहती है, इसको कुछ काम नहीं है, वकालत वकूलत सब छोड़ के पीछे पड़ी हुई है। तो कहने का मतलब थोड़ा थोड़ा मैंने समझाया उनको, और मेरे बच्चे भी इसी राह पे चल रहे हैं। रोज मतलब इस चीज को जब भी कोई काम होगा उन्होंने वो भी सीख लिया, गुरु तेग बहादुर सिमरिए गढ़ नो निधि आवे धाये, सब कुछ सीख रहे हैं। और मैं उनको सिखाती हूँ कि बेटा आप लोग जो है ना गुरबानी, अभी गुरबानी की अगर बात करें तो मेरा जो बहुत इंटरेस्ट था कि मैं गुरु ग्रंथ साहब जी को बहुत नजदीकी से पढूं और उनके बारे में ना प्रचार करूं। तो मुझे हमारे तेजपाल ज्ञानी जी है, अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार धार्मिक, हमने उनकी शरण ली, हमने उनको जाके रिक्वेस्ट किया, हमने उनको बोला जी हमें गुरु ग्रंथ साहब जी के बारे में बताओ, सिखों के इतिहास के बारे में बताओ। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक इतना विश्वासजनक एक आंसर दिया कि कोई बात नहीं, गुरु महाराज जी के 1430 अंग है, हम आपको एक एक डे बाय डे पढ़ाएंगे और आप जो है उसको हिंदी में कन्वर्ट करके अध्याय लोगों के सामने लाओ ताकि लोगों को गुरबानी का पता चले कि उन्होंने मानवता का संदेश दिया है। राम जी की गीता रामायण और बाइबल सभी अपने 13 ब्राह्मणों की वाणियां सभी उसके अंदर है, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता है। लोग आज भी भेदभाव में लगे हुए हैं कि सिख अलग हैं, हिंदू अलग हैं। बट अगर नजदीकी से देखा जाए, हर एक इंसान गुरुबाणी के दिखाए हुए मार्ग पर चले, सिक्खी फिलोसफी के ऊपर चले, तो मैं डैम श्योर की दुनिया के अंदर ये जाति पाति भेदभाव सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ये टाइम बहुत जल्दी आने वाला है। जी बिल्कुल। और ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਲਾਈਵ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਾਰਗਵ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਲਾਈਵ ਆਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ, क्योंकि ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ कोरोना चल रहा है काफी सारा, कश्मीर के जितने भी लोग हैं मैं बहुत आई एम टू एक्साइटेड टू मीट देम, बिकॉज क्या है कि मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ कि मैं कश्मीरी पंडितों के बीच में जाऊंगी, वहां के सभी लोगों से मिलूंगी, हर एक कम्युनिटी से। और मतलब कश्मीर में अगर वहां के ब्राह्मणों को या वहां के लोगों को अभी भी कोई ऐसा महसूस होता है कि नहीं आप लोगों को दबाया जाता है या अभी भी आप लोगों के ऊपर कोई ऐसे हैं दबाव, तो गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड उनके कंधे से कंधा मिलाकर गुरु महाराज जी की कृपा से उनकी हेल्प भी करेगी, उनकी बातों को भी उठाया जाएगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि कभी भी गुरु महाराज जी ने जिनको आशीर्वाद दिया, जिनके धर्म की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी है, तो मैं ये चाहती हूँ वो कभी दबे ना और गुरु तेग बहादुर जी के दिखाए हुए मार्ग पर चले। क्योंकि देखिए गुरु तेग बहादुर जी के जो दिखाए हुए मार्ग पर चलता है वो ही असली इंसान है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरु तेग बहादुर जी तो जब अपना आशीर्वाद देते हैं तो पीछे पीछे सारी समृद्धि, सारी जितनी भी निधि है वो आप लोगों के घर आना शुरू हो जाती है। और आप लोग जैसा कि मेरे ऊपर तो एक एग्जाम्पल है ये कि मैंने गुरु महाराज जी का नाम लिया था, 4 महीने पहले मैंने मुहिम शुरू की और आज देश में नहीं विदेश की हर एक कंट्री के अंदर ये मुहिम जा चुकी है। मुझे काफी सारे कॉल्स आते हैं कैलिफोर्निया से, कनाडा से, तो बड़ा खुशी महसूस होती है कि गुरु महाराज जी का आप ना प्रचार यहाँ भी करो। कनाडा से अपने गुरतेज सिंह जी है, काफी लोग हैं जो मुझे कॉल करके कहते हैं कि आप कनाडा में आओ और आप यहाँ प्रचार करो, एंड बहुत एक्साइटेड सभी लोग हो रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि कश्मीर
जो भारत का दिल है वहां पर जाकर सबसे पहले प्रचार शुरू करे, और वहां से एक मैसेज उठे कि जो कश्मीरी पंडितों के लिए शहादत दी है, उनके दिखाए हुए मार्ग पर सभी लोग चलेंगे। क्योंकि देखिए आज हम्म। भाईचारा जो है ना, सिखों को लोग अलग समझने लगे हैं। लोग कहते हैं नहीं तो सिख धर्म है। अरे मेरे देश के लोगों को ये नहीं पता कि जिस सिखों की आप बात करते हो, सबसे पहला सिख उसके माँ बाप हिंदू हैं। अब आप ये देखिए, जी अगर आप लोग सिखों को गलत बोलते हो तो आप लोग अपने माँ बाप को गालियां दे रहे हो, आप अपने पूर्वजों को गालियां दे रहे हो। तो मैं ये कहना जी चाहती हूँ कि सिखों के दिखाए हुए जो सिखी फिलॉसफी है ना, अगर उसके ऊपर हमारा भारतवर्ष चलता है। आज देखिए दिल्ली के अंदर एक एग्जाम्पल के तौर पे कहाँ खाने का लंगर लगता था, आज ऑक्सीजन के लंगर लग रहे हैं। क्या वहां सिख जी समाज बिल्कुल। अब पूछ रहा है आके कि आप मुस्लिम हो, आप हिंदू हो, आप लोगों ने हमें जी गलत बिल्कुल। बोला? तो ये जी कहना बिल्कुल। आसान होता है किसी को भी, जी लेकिन जी ये जी करना इतना आसान नहीं होता है। ਅਨੁਰਾਧਾ ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਨ ਅਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 9419188524 ਐਂਡ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਤੱਕ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 9419188524। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ करनाल में ਵੱਲੋਂ भी हम लोगों ने गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक रसोई का निर्माण कर रहे हैं, अभी 2-3 दिन में लॉन्चिंग हो रही है। कल मैंने मीडिया को भी रूबरू हुई थी कि गुरु तेग जी बहादुर ब्रिगेड की तरफ से गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक रसोई हम लॉन्च कर रहे हैं करनाल में। जैसे कोविड पेशेंट हैं, बाहर से आके यहाँ करनाल में रुके हुए हैं, तो उनको प्रॉपर खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती। जो हमारे प्रशासन से लोग हैं, जो नर्स जितने भी स्टाफ है, उनको खाना नहीं मिल पाता। तो गुरु महाराज जी की जी कृपा से हमारी जो गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड की टीम है, वो उनको डोर टू डोर खाना भी पहुंचा रही है। और जैसा कि हम लोग जितना सामर्थ्य हमारा है, हम सामर्थ्य के अकॉर्डिंग उनको दवाइयां, हम लोगों ने नंबर अपने हेल्पलाइन डाले हैं, दवाइयां भी हम लोग उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। और जैसे बड़े भाई खालसा जी ने हमें इतना अच्छा आशीर्वाद दिया और मतलब इतना हमें इस लायक समझा कि हम लोग इस कोविड की घड़ी में लोगों की हेल्प कर सकते हैं, तो मैं जी ये जी कहना चाहती हूँ बड़े भाई का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। और मैं उनका नंबर भी फीड करूंगी। और जैसा भी जी हमें लगता है कि कोविड के लिए हम लोग डे बाय डे, मतलब एक एक मिनट एक एक सेकंड हम लोग कोविड के लिए जो है अपनी खर्च कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। क्योंकि जो मानवता बिल्कुल का संदेश गुरु नानक देव जी ने दिया है, हम उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, क्योंकि उनका बिल्कुल संदेश हम समझ चुके हैं। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸਿਮਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਯੂ ਮੈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਤੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਹੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? देखिए मेरा जो मैसेज है, मैसेज तो यही है कि सभी लोग जो है ना, मेरे सिख भाईचारे को अलग ना समझे। क्योंकि जितनी सिखों की शहादतें शायद इस भारतवर्ष में हुई है, जितना खून लाल किले पे और जितना खून सिख समाज का बहा है, तो मेरे दिल में कहीं ना कहीं आज ये टीस है। क्योंकि देखिए मैं जहां भी सुनती हूँ ना, अभी पीछे किसान आंदोलन के दौरान उनको खालिस्तानी बताया गया, आतंकवादी बताया गया। जब 84 के दंगों में उन्हीं के ऊपर हमले कर रहे थे, आज उस गुरुद्वारे की तरफ क्यों भाग रहे हैं लोग? ये एक सोचने वाली बात है। तो मेरे सिख समाज से आज देखो कि सभी लोग हेल्प ले रहे हैं। ऑक्सीजन के देखो सिख सरदार, जब सरकार खत्म हो जाती है तब सरदार सामने आते हैं। एक टूटिया लगा दी गई है कि टूटिया फिट कर दी गई ऑक्सीजन की। तो ये एक भाईचारा, मानवता का संदेश है। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ, मेरे सिख भाईचारे को अपने दिल से लगाएं, क्योंकि अगर देश का विकास हो सकता है
तो वो सिक्खी फिलोसफी के ऊपर हो सकता है, नहीं तो देश का विकास दिन प्रतिदिन जो है वो खराब होता जा रहा है। और सिक्खी फिलोसफी में आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि आज तक आपने देश के किसी भी सरदार को आज तक भीख मांगते नहीं देखा होगा, क्योंकि वो लोग जो है ना किरत कर अपने कर्म में विश्वास करते हैं, वो अपना भी कमाते हैं और 10% जो है वो लोगों को भी दान कर देते हैं। अब इससे बड़ी बात का उदाहरण क्या हो सकता है कि ऑक्सीजन के लंगर तक लगा दिए गए हैं और वहां पे लोग दिल से सेवा कर रहे हैं, उनको ये खतरा नहीं है कि कहीं कोरोना से हमारी भी मृत्यु हो सकती है। तो इन सिखों को मेरा सल्यूट है और दिल से मैं इनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। और मैंने पिछले एक भाषण में अपने बोला भी था, मैं एक स्पीच दे रही थी, मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ कि बेटा जहां से सिख दिखे तो उसके चरणों की जो धूल है ना थोड़ी सी माथे पे लगा लेना, ताकि इन सिखों का कर्ज जो है, मेरे देश का कर्ज, जो मेरे ऋण है वो थोड़ा बहुत उतर सके। क्योंकि मैं नजदीकी से इस इतिहास को अब देख चुकी हूँ। मेरे को नहीं पता था 2 साल पहले, मैं भी सोचती थी कि सिख समाज अलग है और हमारा हिंदू समाज अलग है, लेकिन ये नहीं पता कि जो खालसा पंथ की स्थापना हुई वो भी हिंदुओं की रक्षा के लिए हुई, और जो एक खालसा सजाया गया था वो भी रक्षा के लिए। मैं तो इवन आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवासियों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपने घरों का पहला बड़ा लड़का सिख धर्म में भेजिए, ताकि पूरे देश में जो है ना रक्षा का प्रतीक बन सके। एक अपना बच्चा सिख जरूर बनाए और आगे आने वाले समय में जो है ना हमारे धर्मों की रक्षा होगी। और ये जो आज लोग ढिंडोरा पीट रहे हैं ना कि हिंदुत्व और भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करना, इन लोगों की नींद उड़ जाएगी जिस दिन सब लोग सिक्की फिलोसफी पे चलेंगे। क्योंकि ये लोग जो है ना बांटना चाह रहे हैं कि सिखों को अलग कर दो, हिंदुओं को अलग। अरे मैं सभी हिंदुओं से कहना चाहती हूँ कि ये आपके अपने भाई हैं, सब सनातनी थे, ये आप लोगों की रक्षा के लिए इन्होंने सिख धर्म जो है वो अपनाया और खालसा सजाए गए। तो गुरु गोविंद सिंह जी के मार्ग पर चले सभी लोग और खालसा पंथ की स्थापना की हुई इसके बारे में भी पता करें। तो मैं तो ये कहती हूँ जितना ऋण भारतवर्ष के ऊपर सिखों का है, तो मैं बहुत ऋणी हूँ, मेरा भारतवर्ष भी ऋणी है, इस चीज को समझना चाहिए। बिल्कुल। और अकाल उस्तर ट्रस्ट कुरुक्षेत्र ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਅਕਾਲ ਉਸਤਰ ਟਰਸਟ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਏਕੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਲ जुल के रहो, एके दे नाल रहो। ते अनुराधा मैम बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ अपने कीमती समय ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो सिक्खी फिलोसफी है, अब आप देखिए कि हमारे धर्मों में वर्मा, शर्मा और काफी सारे सरनेम्स जोड़ दिए जाते हैं, कई मान का ध्यान, काफी काफी। लेकिन सिख धर्म में आपने देखा है कि सिक्खी फिलोसफी में सभी जो मेल है, जो पुरुष है, वो सारे सिंह है और जितनी फीमेल है वो सारी कौर है। अब आप यही से समानता का एक जो है एक मैसेज यहाँ देख सकते हो। सिर्फ जो मैं कहना चाहती हूँ मैम, थोड़ी सी जो समझ की देरी है, थोड़ी मानसिकता चेंज करने की एक जो है जरूरत है हमारे देश में। गुरुबाणी को दिखाए हुए मार्ग पर जो लोग चलेंगे ना, आज देश में जो है ना ये दवाइयां जरूरी नहीं है कि आप दवाइयों से ठीक हो। आपकी गुरुबाणी जो है ना, गुरुबाणी भी आपको ठीक कर सकती है। आप अपने घर में गुरुबाणी का पाठ करो, गुरुबाणी के लिए ना एक सिक्खी फिलोसफी जो है उसके ऊपर चले, क्योंकि समानता का जो अधिकार है ना, देखिए आप सिख धर्म में समानता है, बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं करता। हमारे यहाँ रीति रिवाज आडंबरों से ऊपर ही नहीं उठ पाते हैं लोग, उन्हीं रीति रिवाज में लगे हुए हैं, पाखंड में लगे हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे ब्राह्मण समाज, कश्मीरी पंडित जो कि बिल्कुल कट्टर सनातनी है, मैं उन सब का आशीर्वाद वहां आकर लूंगी और मैं चाहूंगी वो मेरी मुहिम को मेरे हाथ, मेरी बाजू बनकर हाथ पकड़ के पूरे देश का एक वो मिसाल कायम करे कि देश के अंदर अगर गुरु तेग बहादुर जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में हर घर में लिखा जाए और युवा पीढ़ियां उनके दिखाए हुए मार्ग पर चले। और देखना कश्मीर जब मैं आऊंगी तो मेरे भाइयों का, मेरे पूर्वजों का, मेरे माँ बाप का मुझे बहुत प्यार वहां मिलेगा, और आप लोग तो है ही वहां पर। बिल्कुल। और ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। और क्योंकि प्रचार प्रसार करना ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਾਲ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ कि बहुत ज्यादा नैगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल पेश किया गया बहुत सारिया गल्लां नूं, लेकिन जदों कहंदे ने ना कि पीड़ पैंदी है, जदों बुरा वक्त आउंदा पता उदों लगदा कि कौन अपना है ते कौन बगाना है। देखो पिछले कुछ दिनां दे विच
ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਟਾ ਪਲਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਗਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। निशान साहिब की है, निशान साहिब तो सिर्फ चढ़ती कला का प्रतीक है। कोई आप ये देखिए ना मैम जी, मैं आपकी एक छोटी सी बात को कहना चाहूंगी। जिस निशान साहिब की बात देश करता है कि वहां लाल किले पे लगा दिया, अरे लोगों को ये नहीं पता कि कितने खून की बलि उस लाल किले में हुई है। और ये तो 500 साल पुराना है। भारत का झंडा तो हमारा 1947 के बाद आया है। तो आप ये देखिए, जिस भारत की तिरंगे की शान के लिए पूरा सिख समाज जिसने अपनी इतनी बड़ी बड़ी शहादतें दी हैं, तो निशान साहिब का तो पहला अधिकार बनता है वहां। और निशान साहिब से तो लोगों को, भूखे लोगों को रहने का एक सहारा मिलता है। जब कोविड, पिछली बार भी जब कोरोना वायरस आया, तब मजदूर लोग दूर से देखते थे कि कहाँ गुरुद्वारा साहब है, रोटी कहाँ मिलेगी। तो दूर से निशान साहिब दिखते थे, लोगों को आस होती थी कि वहां जाके आपको खाना भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, रहने की जगह भी मिलेगी। तो जो देश की जो मानसिकता है ना, बस उसी को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। और जरूरी चेंज होगा ये, जो अपना युवा पीढ़ी आगे आ रही है। तो मैं तो कहना चाहूंगी, निशान साहिब जो है, और वो तो 500 साल पुराने हैं, तो उसके ऊपर तो आवाज उठाने वाला, उंगली उठाने वाला ही सबसे बड़ा गद्दार है इस देश का। चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी से हो, चाहे वो नेचुरल कोई भी आम आदमी हो, मैं तो कहती हूँ देश का वो गद्दार है। ऐसे गद्दार की बात सुनना और उसका जवाब देना, उसका साथ देना सबसे बड़ा अन्याय है। बिल्कुल, क्योंकि ਅਸੀਂ देखो फिल्मां ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੇਸਰੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਝੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਝੁਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਹ 'ਚ ਸਾਹ ਉਹਦਾ, ਜਾਨ 'ਚ ਜਾਨ ਆਉਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਕਿ ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਚੜਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ और कोई वितकरा नहीं किया जाता, छुपाया जाता है, इतिहास को छुपाया जाता है। निशान साहिब के बारे में टिप्पणी करने वाले इतिहास नहीं जानते, और इतिहास कौन छुपाता है? सरकार छुपाती है। क्योंकि धर्म के ऊपर फूट डालो, राजनीति करो, ये तो ब्रिटिश शासन से सीखा ही हुआ है इन लोगों ने। उन्हीं की दिखाई हुई नीति पर तो चल रहे हैं। हिंदुस्तान कहते हैं, ये हिंदुस्तान शब्द क्या होता है? भारत है, हम लोग सब भारतीय है। इंडियन का भी अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में एक वर्ड देखो ना, तो इंडियन का भी कुछ और शब्द होता है। तो कहने का मतलब हम लोग भारतीय हैं, और भारत जो है ना, हम उस देश के वासी हैं। तो सरकारें तो इतिहास छुपाती है। अकबर का चैप्टर दे दिया, औरंगजेब का दे दिया, हुमायूं का दे दिया, मतलब सभी मुगल शासकों का दे दिया। बट उनके खिलाफ लड़ाई किसने जीती? देखो, हरि सिंह नलवा, ठीक है, जोरा सिंह जी, अपने गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, अरे जिन्होंने अपने 4 साहिबजादे शहीद कर दिए, उनके बारे में आप लोगों ने नहीं बताया। लेकिन जो अननेसेसरी डाटा है वो पुस्तक के अंदर डाल दिया। तो ये इतिहास छुपाने वाली बात नहीं है। रामायण का प्रसार हमारे दूरदर्शन पे हुआ, महाभारत का हुआ, क्या गुरु ग्रंथ साहब का प्रसारण कभी आपको देखने को मिला है? ये बताइए आप। कभी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इतिहास अगर लोगों के सामने उजागर होगा तो सब सिक्की फिलोसफी पे चलेंगे, और सिक्की फिलोसफी पे चलेंगे तो इनकी राजनीतिक रोटियां जो है ना, वो नहीं सीखेंगी। तो ये तो इतिहास है, इतिहास को बताने वाले जो है ना, वो आगे आना चाहिए। और देखो, शुरुआत मैंने की है, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, सभी देश के लोग जुड़ रहे हैं, सारी कम्युनिटी का प्यार मिल रहा है, और हो सकता है कि मैं इसमें बहुत अच्छी कामयाब भी हूँ, क्योंकि गुरु महाराज जी खुद ही चाहते हैं मेरे पर उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है। बिल्कुल। और जिद्दां आपां देख रहे हैं कि खालसा एड ਜਿਹੜੇ रवि सिंह सेवा कर रहे ने ਉੱਥੇ ਫੋਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰਸ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰਸ ਵਾਸਤੇ फंडिंग कित्थों आई है? यही बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लोगों की मानसिकता बहुत छोटी हो चुकी है। अब लोग क्या है ना, अब आईटी सेल बैठे होते हैं सरकार के, वो हर सरकार की बात करूं मैं, कोई सी भी सरकार हो, वो लोग यही सोचते हैं कि कैसे इन लोगों को बदनाम किया जाए। सरकार कौम को बदनाम करने का ही काम करती है। और जो कौम है ना, मैं आपको बताना चाहती हूँ, देशवासियों का भ्रम है कि 2% सिख समाज है। उनको ये नहीं पता कि जो आटे में जो है ना नमक,
वो छोटा सा नमक जो है ना, वो स्वाद के लिए आप लोग चखते हो। अगर आटे के अंदर वो थोड़ा सा नमक भी नहीं होगा तो वो टेस्ट नहीं आने वाला। इनको ये नहीं पता पूरे भारतवर्ष में जो 2% सिख कौम है ना, ये इतना बड़ा विश्वास लोगों का है कि कभी भी धर्म के ऊपर, मानवता के ऊपर कभी आंच नहीं आएगी। और मेरे को गर्व है उस सिख समाज पे जो 2% है। मैं उनको 2% नहीं मानती, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि 1 से 1.25 लाख लड़ाऊं और चिड़िया से मैं बाज लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। अब ये बताइए कि जिन 2% की ये बात करते हैं, एक से जब 1.25 लाख लोगों से टक्कर ले सकता है, तो आप काउंटिंग खुद कर सकते हैं। और मैं तो कहना चाहती हूँ भारतवासियों की कि आप लोगों की रेशियो जो है ना, वो कम पड़ जाएगी सिख समाज के सामने, क्योंकि एक का जो मल्टीप्लाई करते हैं हम 1.25 लाख से करते हैं। बिल्कुल। और ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਕੌਮ ਤੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਜਣੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਕੌਮ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਕੌਮ ਚੋਂ ये ਹੋਏ ਆ गुरु ना। गोविंद ਤਾਂ सिंह जी ਫਿਰ के ਖੂਨ खालसा पंथ है, ये गुरु गोविंद सिंह जी के सिख हैं, जो आज किसी भी धर्म जाति को नहीं देख रहे, मानवता के लिए लगे हुए हैं, लोगों की लाश जी उठा रहे हैं। इनको क्या जरूरत है? जब लोग इनको खालिस्तानी बोलते हैं, आतंकवादी बोलते हैं, ये भी अपने घर बैठेंगे मुंह सुजा के कि नहीं नहीं, ये हाँ कम्युनिटी हमें गलत बोलती है। ਲੇਕਿਨ लेकिन ਦੇਖੋ ਉਸ सबसे ਸਮੇਂ ਆ पहले ਜਾਂਦਾ ਨਾ, आगे ਉਸ ਸਮੇਂ आएगी। ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਚ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ ਕਰ, ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ क्या ਫਰਜ਼ ਹੈ बात है। ਸਾਡਾ ਤਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੋ ਕੋੜੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ। जी जी, मैं वही कहना चाहती हूँ कि देश में जो है ना, मानसिकता की थोड़ी सी कहीं ना कहीं राजनीति के कारण कमी आ रही है, और ये जी मानसिकता भी जी दूर करेंगे। गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद दिया है, और मैं तो कहना चाहती हूँ पूरे देशवासियों को कि हमारे देश का सौभाग्य है जो सिक्खी फिलोसफी के ऊपर जो है सिख समाज चल रहा है, हम लोगों को भी चलना चाहिए। और देशवासियों को भी मेरा यही संदेश है कि आपसी भाईचारा, मानवता का संदेश दे, किसी जाति पाति में कुछ नहीं रखा, सबसे पहले इंसान बने। धर्म की कोई डेफिनेशन नहीं है हमारे भारतवर्ष में, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म तो वो है, धर्म इज बिल्कुल इक्वल टू इंसानियत। और जो इंसान बन गया है बिल्कुल। वो गुरु गोविंद सिंह जी के दिखाए हुए मार्ग पर, गुरु तेग बहादुर जी के दिखाए हुए मार्ग पर चल रहा है, उसको किसी चीज की क्या कमी रहने वाली है, ये बताइए आप। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ, ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਾਰਗਵ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਲਦ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ जी। मैं ये कहना चाहती हूँ सभी से कि गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड आपकी ਜੀ। अपनी ਸ਼ਾਇਦ ब्रिगेड है। ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ये, ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ये ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। कुछ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ, टेक्निकल। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਾਰਗਵ। ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਕਹਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।